बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बादशाह ने दी अपनी मलिका को मजाक में एक अनोखी तलाक। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इमाम शाफी के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फाका का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलिका के साथ बैठा था। हंसी मजाक में उसने मलिका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलिका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फकरा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो मैं 3 तलाकें देता हूँ। मलिका ने ये सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था, हाँ आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलिका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ से होकर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं कि नहीं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। सब उलमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उस नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह ने कहा, पूछो नौजवान। मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, ए बादशाह अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की सूरह अल-अज़ाद की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। तर्जमा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो उस शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। उसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए रखे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।